कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग जो टिप्स का हमारा जो एक सीरीज चल रही थी, उस सीरीज़ के तहत ये एक और वीडियो है जिसके माध्यम से हम अभिभावकों से ये बात करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं या जंगल का शेर। और जंगल का शेर और सर्कस का शेर, इससे क्या तात्पर्य है, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझता हूँ उसके बाद अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, कोलकाता में कोई सर्कस कंपनी थी और उस ज़माने में सर्कस का बड़ा क्रेज़ होता था। तो सर्कस जगह जगह पर जा करके और एक बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी देता था, साथ ही एक कमाई का बहुत और मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था जिससे कि लोग अपना मनोरंजन करते थे और उसमें जो कलाकार थे वो पैसा कमाते थे। तो इस तरह से ये बहुत एक दौर था ऐसा जब लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन होता था। दूर दूर से लोग जा करके सर्कस देखना पसंद करते थे। काफ़ी फेमस सर्कस थे जिनके बारे में चर्चा होती थी और वो विभिन्न प्रकार के शहरों में घूम घूम करके अपना सर्कस का वो जो पंडाल लगाते थे उसमें विभिन्न प्रकार के करतब दिखा करके लोगों का न केवल मनोरंजन करते थे बल्कि उससे बहुत सारे लोगों का पेट भी भरता था। उस सर्कस में बहुत सारे जानवरों के भी वो रोमांचक कर्तव्य होते थे और उन जानवरों के रोमांचक कर्तव्यों में जैसे हाथी है, शेर है, बंदर है, इस टाइप के जो किरदार हैं वो वास्तविक जो जीव होते थे उनसे ही करवाया जाता था। बाद में भारत में इस प्रकार का एक कानून लाया गया जिसमें ये जो जानवर हैं या जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, इनके ऊपर अत्याचार करना है वो आपराधिक श्रेणी में घोषित कर दिया। तो इससे जो सर्कस में काम करने वाले इस प्रकार के जो वन्य जीव थे तो सर्कस मालिकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीव थे उनका जो इस्तेमाल वो करते थे सर्कस में, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। उस प्रतिबंध लगने से उनके लिए समस्या ये खड़ी हो गई कि वो किस प्रकार से उनका खर्चा है वो निकाल पाएँ। तो इसलिए कोलकाता के एक सर्कस में इस प्रकार के कोई 4-5 शेर थे जिनके माध्यम से वो करतब दिखा करके अच्छा खासा अर्न करते थे, पैसा कमाते थे। परंतु इस वन्य जीव एक्ट आने के बाद में उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया कि वो किसी प्रकार से उन जीवों को टार्चर नहीं करेंगे और इसलिए सर्कस के जो मालिक थे उनके सामने दो तरह के संकट थे। एक संकट तो ये था कि जो सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सर्कस की लोकप्रियता घटती जा रही थी और दूसरा ये वन्य जीव कानून एक्ट था, उसकी वजह से जो उसके वन्य जीव थे उनसे वो काम नहीं ले सकते थे, यानी उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते थे, जिससे कि सर्कस का जो शो था उसमें उतने चमक नहीं रही, यानी फीका पड़ने लग गया। तो दोस्तों जो सर्कस में जो उनके पास 4 शेर थे, उन शेरों को उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन तक खिलाते रहे, हल्का खाना देते रहे, लेकिन अंतोतगत्वा कितने दिन तक वो बैठे बैठाए उनको उनके भोजन की व्यवस्था करते, क्योंकि सर्कस में जो काम करने वाले शेर थे वो मांसाहारी होते हैं और जो मीट है वो उनके लिए खरीद करके ले करके खिलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके लिए वैसे ही भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो अंत में फैसला ये किया गया उस सर्कस कंपनी के द्वारा कि इस सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सकें, क्योंकि अब उनका कोई काम सर्कस में रह नहीं गया था। दोस्तों होता क्या है कि सर्कस के उन शेरों को जंगल में ले जा करके छोड़ दिया और 1 सप्ताह से भी कम समय में जंगल में छोड़े गए उन शेरों को वहाँ के जो जंगली कुत्ते थे उन्होंने मार खाया। है ना आश्चर्य की बात। शेर जो कि जंगल का राजा होता है, शिकार करता है जंगल में, जिसकी धाड़ से सारे जीव हैं वो दहशत में आ जाते हैं, लेकिन उसी शेर के शेरों को और जंगल के कुत्तों ने खा लिया। क्यों? क्योंकि वो शेर थे वो शिकार करना भूल गए थे, बैठे बैठाए खाना उनको पसंद था और इसलिए वो सर्कस में कैद होकर रहते थे और उनको खाना आसानी से मिल जाता था। परिणाम स्वरूप न तो उनको शिकार करना आता था, न उनके अंदर वो दहाड़ थी, न वो उनकी जो एक नेचुरल वो जो होता है सर्कस की दहशत, शेर की दहशत, वो दहशत भी खत्म हो गई थी। इसलिए कुत्तों ने उन कमज़ोर शेरों को शिकार कर लिया। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम आपसे बात ये करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार का जीवन दे रहे हैं। क्या उनको आप सर्कस का शेर तो नहीं बना रहे हैं? आप उनको सुख सुविधाएं दे सकते हैं। उनको कोई भी काम करने के लिए जब बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं तू रहने दे, मैं कर लूँगा। नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत सारे अभिभावकों से बात करी है, देखा है, ऐसे अपने आसपास में भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे और आपके साथ आपके परिवार में भी इस प्रकार की घटनाएं होती होंगी कि
हम बच्चों को कोई भी जिम्मेदारी सौंपने की बजाय उसको टालते रहते हैं। उनको यहाँ तक कि सुबह उठने के लिए भी हम नहीं कहते हैं कि नहीं सोने दो, हो सकता है रात को देर तक पढ़ता होगा, देर तक सोया होगा। इस प्रकार से घर में कोई काम होता है तो उसकी भी नहीं कहते। बाहर से काम करने की तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो बच्चा है अभी बहुत छोटा है, वो बाहर गया ही नहीं है, नहीं वो नहीं कर पाएगा, ये हम ही कर लेंगे ना, हम हैं ना, हमारे को है ना इसके पता, अरे हमारे जानकार हैं। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम जिंदगी में करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि बच्चा है वो उस नेचुरल माहौल में बड़ा नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप उसको फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक भय उत्पन्न होने लग जाता है। वो अपने आप से इस प्रकार से महसूस करने लग जाता है कि नहीं वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अभिभावक हैं वो ऐसा ही सोचते हैं या ऐसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं, जिससे कि बच्चा है उसके दिमाग में भी इस प्रकार का माइंड सेट है वो बन जाता है कि नहीं ये मैं कर नहीं पाऊंगा। उसको एक भय सा प्रतीत होने लग जाता है, अपने आप में कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है, जिससे कि वो उन चीज़ों को जनरल वे में न लेकर के एक विशेष रूप में लेना शुरू कर देता है। और जब उसको कोई कार्य के लिए उसके ऊपर समस्या आती है तो वो बहुत भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, और उस घबराहट की वजह से वो उस कार्य को ठीक से कर नहीं पाता है या उस कार्य के लिए जाता ही नहीं है। और अभिभावक हैं वो उसको माफ़ कर देते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं है, अभी बच्चा है, बाद में सीख जाएगा, इस टाइप से। और वो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी की एक हैबिट बन जाती है, और उस हैबिट की वजह से फिर उसके अंदर वो जो झिझक एक पैदा हो गई है, उस झिझक से वो बाहर नहीं निकल पाता है। परिणाम स्वरूप ज़िंदगी में वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं इस प्रकार के बच्चे। तो इसलिए दोस्तों आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को इस प्रकार से सर्कस का शेर तो नहीं बना रहे हैं? आप उनको सुख सुविधाएं दे करके, उनसे किसी प्रकार की जिम्मेदारियां नहीं दे करके उनके अंदर एक भय उत्पन्न कर रहे हैं, एक झिझक उत्पन्न कर रहे हैं, उनके अंदर इस प्रकार का मोटिवेशन जो आप पैदा कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आप आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत उपलब्धि की बात नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और उन सुख सुविधाओं को हम बच्चों को दे दें जिससे कि वो आराम से ज़िंदगी जी पाएं। दोस्तों ये सही है कि वो आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे, लेकिन जब जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आएंगी, वो समाज के भावी कर्णधार हैं, उनके ऊपर जब हमारी तरह से कोई जिम्मेदारी आएगी, जब क्या वो उसको निभा पाएंगे? उनकी जो झिझक है वो उनको कार्य करने नहीं देगी, उनका जो भय है वो उनसे निकलेगा नहीं। इसलिए अपने छोटे से बच्चों को ही जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दो। शुरुआत घर के कार्यों से हो सकती है, उसके बाद में धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता जाएगा। और जैसे उनके स्कूल में फीस जमा करानी है, आप बच्चे को खुद कह सकते हो कि वो फीस जमा कराए। छोटे मोटे जो कागजी कार्रवाई होती है, स्कूल से संबंधित कोई भी लेटर वगैरह ले जाना होता है, तो वो बच्चा आसानी से उसको कर सकता है। आप उसको जिम्मेदारी सौंप के देखिए, वो किसी प्रकार से अपना रास्ता निकाल लेगा। और जब वो इस प्रकार से उसको शुरू से ही आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे उसका दिल खुलता जाएगा और वो दुनिया के साथ व्यवहार करना सीख जाएगा। उसके जो छोटे छोटे काम हैं वो काम वो आसानी से कर पाएगा, तो वो बड़े कामों की तरफ भी उसका रुझान हो जाएगा। और अगर इस तरह से हमने उसको कुंद बना दिया है, उसकी प्रतिभा को कवर कर लिया है और उसको आगे बढ़ने के मौके ही नहीं दिए हैं, तो धीरे धीरे वो चिराग है जो आपके घर को रोशन कर सकता है, वो एक मंदिम लो में बदल जाएगा। और इस प्रकार का दिया भी क्या काम का जो रोशनी नहीं करता हो। तो दोस्तों ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है, और बहुत सारे अभिभावक, बल्कि बहुत ज़्यादा अभिभावक ये सोचते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत सारी सुख सुविधाएं कमाई हैं और वो बच्चे हैं उनका उपभोग करना चाहिए, इसके लिए ही तो मैं काम करता हूँ, बच्चे ही काम करेंगे तो फिर मैं किस लिए हूँ। इस टाइप की अगर माइंड सेट आपके अंदर है, थिंकिंग ऐसी है, तो उस थिंकिंग को तुरंत बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप न केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और बच्चों का ही नहीं देश का और समाज का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों समझ जाओ, समय रहते अगर आपने इस चीज़ को नहीं महसूस किया, देर होने के बाद में आप सिर्फ पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाथ मलते रहने से अच्छा है कि अभी उस दिशा में हम कदम उठा लें जिससे कि भविष्य में हमें पछताना नहीं पड़े। दोस्तों बात बहुत गंभीर है, बहुत छोटी सी है, लेकिन मनन करने वाली है। आपके घर में भी क्या ऐसा ही होता है? क्या आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से सर्कस का शेर बना रहे हैं? अगर सर्कस का शेर बना रहे हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनको जंगल का शेर बनाइए, जिससे कि वो शिकार करना ना बोलें, शिकार करके खा सकें। ये नहीं हो कि कुत्ते उनका शिकार कर लें। और मैं नहीं समझता हूं कि आप ऐसा सोचते होंगे कि आपके बच्चों का इस प्रकार से, जो शेर जैसे बच्चे हैं, जंगल के शेर जैसे बच्चे हैं, उनका शिकार कोई कुत्ते जैसे बहुत निरीह जीव, छोटे से जीव होते हैं, वो कर लें। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर किसी और ऐसे ही मोटिवेशन वाले विचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर
इसी प्रकार के मोटिवेशनल, एजुकेशनल और कैरियर से संबंधित सूचनाएं हैं वो उनका वीडियो हम यहाँ डालते रहते हैं। हमारे चैनल का मोटो यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अच्छे विचार के साथ, तब तक के लिए बाय।